साथियों, आप सभी का आपके इस एजुकेशनल चैनल पर मैं संतोष कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक हिंदी का पहला पद्य का पहला पाठ, जिसके रचयिता हैं सूरदास जी, और उनके पद की व्याख्या को देखने वाले हैं। ठीक है ना? सेशन को पहली बार है, सेशन में पहली बार है, तो थोड़ा सा इस क्लास को देखकर ही बाहर जाइएगा। ठीक है ना बाबू? अब देखिए, यह जो पद है इसके रचनाकार हैं सूरदास जी। और सूरदास जी लिखते हैं भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का एक छोटा सा अंश है। ठीक है ना? और यह बात तब की है, इसकी यह जो दिया गया है, पद जो दिया गया है, यह उस समय की बात को दर्शाता है जब श्री कृष्ण जी गोपियों का हाल खबर लेने के लिए वृंदावन अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं। ठीक है ना? उद्धव कहते हैं कि प्रेम कुछ नहीं होता है, जो होता है वह जोग होता है, योग होता है। ठीक है ना? उनके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और गोपियों का हाल खबर लेने के लिए वह उनको भेजते हैं वृंदावन। अब वृंदावन में उद्धव जी जाते हैं, गोपियों से मिलते हैं। ठीक है ना? तभी वहां पर जब उनको हाल खबर सुना रहे होते हैं श्री कृष्ण जी का, तभी वहां पर एक भंवरा आता है, एक मधुकर आता है, और उसी भंवरे को, ठीक है ना, उसी भंवरों को मध्य बनाकर, मुख्य बनाकर क्या करती हैं गोपियां? व्यंग करती हैं और कुछ बातें करती हैं। किससे? उद्धव से। क्या कहती हैं? कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। हे उद्धव, आप तो बड़े भाग्यशाली हो। हे उद्धव, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली हो? विपरीत रहत स्नेह तगाते। आप प्रेम के पास रहकर भी, यानी कि श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम की परिभाषा को नहीं समझ पाए, प्रेम को नहीं जान पाए, नहीं मन अनुरागी, आपका मन उसमें नहीं लगा, इसलिए आप बड़े ही भाग्यशाली हो, हम जैसे नहीं हो। ठीक है? आगे क्या कहती हैं? आप, हे उद्धव, आप उसी प्रकार हो जैसे पुरैनी पात रहत जल भीतर। जैसे पुरैनी का पत्ता, कमल का फूल होता है ना, कमल का फूल का पत्ता होता है, तो वह तो रहता ही नदी में है, पानी में ही रहता है, मगर उसके ऊपर पानी का एक बूंद भी नहीं रहता, वह पानी से अछूता रहता है। तार सदेह न डागी, पानी का उस पर दाग भी नहीं रहता उस पत्ते पर। आप लोग देखते हैं ना, पहले ऐसे गोल गोल होता है, पहले जैसे पुराने समय में लोग उसी पे भोजन वगैरह कराते थे शादी ब्याह में। ठीक है ना? अभी भी आप लोग पोखरे में देखते होंगे। और कहती हैं, आप तो उस घड़े के समान हो, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। आप तो उस घड़े के समान हो जो तेल से भरा हुआ है, तेल की गगरी है, और उसको पानी में डुबाने पर उसके ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता। आप वैसे ही हो। कैसे? तेल की गगरी, ज्यों जलमाह तेल की गागरी। तेल की गगरी को जैसे ही हम पानी में डुबाते हैं और बाहर निकालते हैं तो उसपे पानी का एक भी बूंद नहीं ठहरता, बूंद न ताको लागी। आप भी उसी प्रकार हो। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, प्रेम की नदी में आपने कभी पैर ही नहीं डुबाया। दृष्ट न रूप परी, और आपका जो नजर है वह किसी पे आसक्त नहीं हुआ, किसी पे पड़ा ही नहीं, इसलिए आप प्रेम की भाषा से, परिभाषा से अलग हो, प्रेम से अछूते हो, इसलिए आप बड़े ही भाग्यशाली हो। आगे क्या कहती हैं? सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, सूरदास अबला हम भौरी। हम लोग तो अबला हैं, हम लोग तो अबला हैं। गुड़ चाट ज्यों पाग, जैसे गुड़ पे, यानी कि मिठा कहीं रख दिया जाए, उस पर चींटियां चिपक जाती हैं, चढ़ जाती हैं खाने के आस में, और उसी से चिपक कर वह मर जाती हैं। हम भी वैसे ही हैं। हमने भी श्री कृष्ण से, हमारा भी प्रेम श्री कृष्ण से ऐसे ही है कि हम उनके विरह में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है? अब देखते हैं अगले पद में सूरदास जी क्या कहते हैं। मन की मन ही मांझ रही, अब हमारे मन की बात हमारे मन में ही रह गई। आगे अगली लाइन में,
कही जाए कौन पे उधो, हे उधो यह बात सबसे नहीं बताई जाती, सबसे नहीं कही जाती, नहीं परत कहीं। अब आप ही बताओ कि यह जो बातें हम अब हम किससे कहें, अब हमारे मन की जो बात है वह हम किससे कहें, हमारे मन की बात तो हमारे मन में रह गई। अवधि आधार असावन की, पहले तो हम जी रहे थे कि वो आएंगे, उन्हीं के इंतजार में जी रहे थे, ठीक है ना। तन मन बैठा सही, और हमारा तन मन तो उन्हीं के आने के इंतजार में था, आस में था, दुखी था, फिर भी हम लोग ऐसे जी रहे थे कि अब वो आने ही वाले हैं। मगर क्या होता है, अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, अब आपके जोग भरे संदेश को सुन सुनकर बिरहनी बिरह देही, अब हमारे तन मन में आग लग गई, ठीक है ना। अब आपके ऐसे संदेश को सुनकर हमारे तन मन में आग लग गई, अब हम पहले से बिरहनी थे, अब हम जलने लगे हैं, ठीक है ना। चाहती होती परमण के जीते थे, हम तो सोच रहे थे उधर से प्रेम का संदेश आएगा, हम तो यही सोच रहे थे उधर से प्रेम का संदेश आएगा, श्री कृष्ण जी आएंगे, पर होता क्या है, उतते धार भाई उल्टे ही गंगा बह रही है, यानी कि उल्टे ही क्या हो रहा है, जोग संदेश सुनाया जा रहा है। अगली लाइन देखिए, अब हम धीर धर ही क्यों, अब हम धीरज किसके लिए धरें, किस बात पे धरें, मर्जाद न लही, ठीक है बाबू। अब हम धीरज किस पे धरें, अब हमसे धीरज नहीं रखा जाता, अब हम लोग क्या होने वाले हैं, हम लोग मर जाने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देखिए गोपियां अगले पद में क्या कहती हैं, हमारी हरिहारिल की लकड़ी, हे उद्धव, हे मधुकर, हे भंवरे, हमारे जो हरि है ना वह हारिल की लकड़ी है। क्या है, जैसे हारिल लकड़ी होता है ना, जैसे हारिल पक्षी होता है, वह अपने पैरों में एक लकड़ी दबाए रहता है, हमेशा जब भी उसको देखेंगे अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है, उसको छोड़ता नहीं है किसी भी कीमत पे। तो वही कह रही है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदपुर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हम उस नंद के लाल को अपने मन से, वचन से, कर्म से, ठीक है ना, अपने हृदय में बसा लिया है, उनको कस के पकड़ लिया है, अब हमसे कोई छुड़ा नहीं सकता। जगत सोवत स्वप्न दिवस, जागते सोते स्वप्न दिवस, सपना देखते दिसी दिवस निशी, दिन में रात में कान्हा कान्हा जकरी, अब हम कान्हा कान्हा जप रहे हैं। कब, जागते सोते सपने में, दिन में रात में कान्हा कान्हा जप रहे हैं। आगे क्या कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो कड़वी ककरी, आपकी यह जोग भरी बातें, कड़वी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। एक प्रकार का फल होता है ना कड़वी ककड़ी, हमने उसी को खा लिया है। सुतो व्याधि हमको ले आए, अब हमको आप यह बात सुनाकर, योग संदेश सुनाकर हमको बीमार कर दिए। विचारे न करी, इस बात पे तो हमें कभी विचार ही नहीं किया था, आपने ऐसी बीमारी ला दी है कि हमने इस पर कभी विचार नहीं किया था। यह तो सूर तिन्ही ले रज्जियों, अब कहते हैं सूरदास जी गोपियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि यह तो सूर तिन्ही ले रज्जियों, आप जो जोग वाली संदेश वाली जो बात लाए हैं ना, यह उनको जाकर सुनाइए, हमको मत सुनाइए। किनको जाकर सुनाइए, स्थित मन चचारी, जिनके मन चचारी मतलब होता है चंचल, जिनके मन क्या है, चंचल है, आप उन्हीं को जाकर सुनाइए, ठीक है ना बाबू। हाँ, अगला पद देखिए, अगले पद में सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, कहते हैं हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, हमारे जो हरि हैं, जो कृष्ण हैं, अब वो राजनीति पढ़ लिए हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, ठीक है ना। पहले तो वे बहुत ही चालाक थे, बहुत ही चतुर थे, मगर राजनीति पढ़ लेने से वो और भी चतुर हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। एक तो पहले से वो बहुत चतुर थे, अब उनके गुरु ने राजनीति का ग्रंथ पढ़ा दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, अब उनकी बुद्धि और ही बढ़ गई है। जोग संदेश पठाए, अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि अब हम लोग के पास वह जोग संदेश पठा रहे हैं, ठीक है ना। उधो भले लोग आगे के, कहती हैं गोपियां
कि हे उद्धव, हे मधुकर, हे भावरे, वो पहले के जो लोग थे वे भले लोग थे, ठीक है ना। कैसे? पर हित डोलत भाई, अगर कोई बात सुन लेते थे तो वह तुरंत ही दौड़कर आ जाते थे, पर अब के लोग वैसे नहीं हैं, ठीक है ना। अब अपने मन के फेर पई हैं, अब अपने मन फेर पई हैं, अब हमारे मन को वह फेर नहीं पाएंगे। क्यों? चलत जू होत चुराए, अब क्योंकि हमारे मन को उन्होंने पहले ही चुरा लिया है, अब हमारे मन को फेर नहीं पाएंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन, तो वे जब जो हमारे मन को चुरा ले गए हैं पहले ही, वे क्यों अनीति कर रहे हैं हमारे साथ? बोलिए, क्यों अनीति कर रहे हैं हमारे साथ? जे और अनीति छुड़ाए, जो अनीति करने वाला है वही, जो अनीति से छुड़ाने वाला है वही हम पर अनीति कर रहा है, वही अत्याचार कर रहा है, ठीक है ना। वही जोग संदेश पठा रहा है, जो पहले प्रेम की बातें करता था अब वही जोग संदेश पठा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। राजधर्म तो यही है, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से, राजधर्म तो यही कहता है, जो प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को सताया नहीं जाता है, तो हम उनके क्या हैं? प्रजा हैं, हमको क्यों सता रहे हैं, ठीक है ना। ये रहे आपके 4 पद। उम्मीद है कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों, आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए? परीक्षा बेस, मैं बोल रहा हूँ कि यूपी बोर्ड क्लास 10 एग्जाम बेस अगर कोई क्लास आपको चाहिए कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर क्लास ले लूँगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास होगी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, ठीक है ना। तुलसीदास जी के जीवन परिचय को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर हम उस पर क्लास लेंगे, ठीक है ना। उसमें मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप लोग कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। और बाबू चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने सहपाठियों को, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाबू जय हिंद, ठीक है ना। ओके।